पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिटर्न वैल्यू क्या होता है। जैसा कि पहले हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल हमारा होगा 19 रिटर्न आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, रिटर्न डॉट पीएचपी। तो गाइस जैसा कि पिछले वीडियो में स्ट्रिक्ट वाले में हम लोगों ने रिटर्न टाइप का यूज़ किया था, लेकिन ये क्या होता है ये हम बोले थे कि अगले वीडियो में बताएंगे। तो अब हम लोग इस रिटर्न टाइप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं क्या करते हैं, अपना पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं और इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। पहले इको करवाते हैं क्या, वेलकम टू रिटर्न आर्गुमेंट ठीक है। सेव करते हैं और अपने फाइल को रन करते हैं इंडेक्स ऑफ पीएचपी TUT पे। ब्राउज़र में आने के बाद अपने ये PHP TUT नाम का फोल्डर मेरे htdocs में पड़ा है, तो इसी में हम लोग अपना सारा प्रोग्राम कर रहे हैं शुरू से लेके अभी 19 तक। तो वेलकम टू रिटर्न आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये है हमारा, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए रिटर्न आर्गुमेंट होता क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना ले रहे हैं, हम कह रहे हैं एक फंक्शन बन जाओ। फंक्शन का नाम, फंक्शन बनाने के लिए क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का जो नाम लिखना होगा। तो हम लोग कहेंगे सम नाम का एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। और इसमें हमारे दो आर्गुमेंट पास होंगे, ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप का होगा। तो हम कह रहे हैं इंट $a, एक हम लोग ये पास कर दे रहे हैं और दूसरा हम लोग क्या पास कर दे रहे हैं, दूसरा हम कर दे रहे हैं इंट $b। ये दो आर्गुमेंट हम लोग पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और आते अपने कर्ली ब्रेसेस को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ हम लोग कह दे रहे हैं कि $x इक्वल्स टू $a प्लस $b, ये हम लोग कह दिए, ठीक है। और हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसको इको करवाना, इको हम लोग चाह रहे करवाना। तो हम लोग कह रहे हैं इको, या इको मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं इको, और दो आर्गुमेंट पास करवाते हैं, मान लीजिए 4 और (3), ये पास करवा रहे हैं, ये हम लोग पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप का दो वैल्यू पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करवाना होता है तो क्या करना होता है हम लोगों को सबसे पहले तो हम किस फंक्शन के बारे में को कॉल कर रहे हैं ये देखना है। तो हम लोग कह रहे हैं कि सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हमारा सही हो गया, क्यों, क्योंकि इको में हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं इको सम इक्वल टू सम के अंदर दो हम लोग वैल्यू पास करवा दिए हैं, ठीक है। तो अब सेव करते हैं, तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। तो आते हैं वापस से रन करते हैं, तो कुछ नहीं आया। रिलोड कर रहे हैं, देखते हैं सेव है, हाँ सेव तो है, तो क्यों नहीं आया कुछ। देखिए यहाँ पे आया इसलिए नहीं है कुछ, क्योंकि चलिए यहाँ पे हम लोग एक आध और लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, चलिए हो गया ये। और यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 5 और यहाँ कर देते हैं 7, यहाँ कर देते हैं 9 और यहाँ कर देते हैं 3, ठीक है। सेव करते हैं।
तो हो क्या रहा है यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल किए, ठीक है। तो फंक्शन आया, ठीक है। यहाँ पे ई को हम लोग किए सम, ये ठीक है, सम के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करवाए, तो हमारा ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों आर्गुमेंट में वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया हमारा 4 और इसका आ गया 3। उसके बाद नीचे आएगा 4 प्लस 3 7, $x में हमारा 7 स्टोर हो गया है, ठीक है। स्टोर हो गया है, लेकिन ये अब स्टोर होके यहीं रह गया है, ये हमारा कहीं गया नहीं है। तो हम लोग को इसको रिटर्न करना पड़ेगा। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे डॉलर रिटर्न $x, ठीक है। तो हम लोग जब ये कहेंगे तो क्या होगा, सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रीलोड मारते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा लेते हैं पहले तो, और हर लाइन पे हम लोग लगाएंगे ब्रेक। यहाँ पे भी लगा लेते हैं और यहाँ पे भी लगा लेते हैं। यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। हम लोग कह दे रहे हैं ब्रेक, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। और इसको कर देते हैं एंटर दबा के इको बी आर, ठीक है। और यहाँ पे एरर आ रहा है हमारा, एरर क्या आ रहा है, हम लोग यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाए, तो सेमी कोलन लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हमारा एरर गायब, ठीक है। वापस से आते हैं, रीलोड मारते हैं। तो 7 12 12 7, यहाँ पे भी एक हम लोग बी आर लगा लेते हैं, बी आर सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रीलोड मारते हैं। तो 7 12 12। तो देखिए काम कैसे कर रहा है ये। हम लोग एक फंक्शन बनाए, ठीक है। उसमें हम लोग 2 आर्गुमेंट पास किए, दो दो आर्गुमेंट, इसमें हम 2 पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर ए और दूसरा पैरामीटर बी। जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर मांगा जा रहा है, तो हम लोग 2 पैरामीटर पास करेंगे। तो पहला हमारा है 4 और दूसरा हमारा है 3, ठीक है। जब नीचे आया फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे x के अंदर 4 + 3 7 हो गया, 7 हुआ। फिर उसके बाद ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ से ये आया है वहीं पे रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है वहीं पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आया, यहाँ से आया था तो यहीं पे आया, वापस रिटर्न किया, तो 7 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास 2 दिया हुआ है वैल्यू, 2 आर्गुमेंट हम लोग पास करवाए, 5 7 ऊपर गया, 5 7 5 और 7 गया। $x में 5 7 का प्लस होके आ गया। फिर ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ से ये कॉल हुआ है। तो कहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ से, इस वाले से, तो यहाँ आके वो रिटर्न कर जाएगा। वैसे ही हमारा तीसरे में भी होगा। इसका वैल्यू हम लोग कर देते हैं 5, तो वैसे ही हमारा तीसरे में भी कॉल हुआ। तो ये गाइस हमारा था रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू क्यों लगाया जाता है, जब कभी भी हमें आर्गुमेंट की वैल्यू पास करवा के उसे शो करना है, ठीक है, दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोगों ने देखा रिटर्न को कैसे यूज़ किया जाए। और होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।